हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ द जेई एडवांस्ड पास्ट ईयर सीरीज। एंड ये सीरीज पैरेलली चलेगा विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स जेई एडवांस्ड चीता कोर्स। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम 2007 से लेके 2024 तक जितने भी जेई एडवांस्ड के मैथ्स पेपर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे एंड उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और हिंट्स दोनों को समझेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नाउ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin थीटा इज कॉन्फोकल विद द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 12। नाउ आप इसको समझने के लिए आप भी आपके साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हो। एंड हर क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 सब कुछ यहाँ पे। बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू कि बैच के अंदर, इन द जेई एडवांस बैच, वी विल नॉट सॉल्व पीवाईक्यूज लाइव सेशन में। Rather, we are going to solve selected and handpicked problems जो इस साल के JEE Advanced 2025 के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, जो हमें लगता है हमारे अनुसार। ओके, सो वो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली यूट्यूब पे आपको नहीं दिखेगा, वो लाइव सेशंस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और जो भी ग्रेडेड असाइनमेंट्स वहाँ हर दिन आपको मिलेगा, जहाँ पे आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी। इट विल बी अ हेल्दी कंपटीशन और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, तो वो सब चीज़ें आपको बैच के अंदर ही मिलेगा। एंड आज ही इसका पहला लाइव सेशन है, सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो डू ज्वाइन। तो लेट्स बिगिन। तो ये मेरा क्वेश्चन है, राइट? और मुझे क्या निकालना है कि इसका इक्वेशन क्या है। तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, पहले तो मैं इसी के ऊपर एनोटेट करके बताता हूँ सब कुछ। तो ये जो इक्वेशन है, इसको अगर आप सही तरीके से लिखो तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3, है ना, इक्वल्स टू 1। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा कि ये जो इक्वेशन है, यहाँ से a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल्स टू √3। ओके, तो ये दोनों चीजें हमको मिल रही है यहाँ पे। एंड यहाँ से आप इजीली इसका एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, बिकॉज इट्स एन एलिप्स। यू कैन ऑलरेडी नो इसका फॉर्मूला क्या होता है एसेंट्रिसिटी का। और एसेंट्रिसिटी अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे टोटली, इट इज गोइंग टू बी कितना? रूट ओवर ऑफ 1 - 3/4, है ना। ये बनेगा रूट ओवर ऑफ 1 - 3/4, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2। करेक्ट। सो दिस इज माई एसेंट्रिसिटी। नाउ हमें पता है कि a इंटू ई देन क्या बन गया? 1 बन गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी चाहिए, एंड आई वुड लाइक टू सॉल्व फॉर दैट एज वेल। तो जो हाइपरबोला हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे, उस हाइपरबोला में ऑफ कोर्स मेरे पास क्या होना चाहिए? 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? E1 साइन ऑफ थीटा। करेक्ट। जहाँ पे व्हाट इज E1? E1 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। और ऑफ कोर्स यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ से E1 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज नथिंग बट कोसेक थीटा। करेक्ट। और जैसे ही मुझे कोसेक थीटा मिल गया, आई कैन अगेन सी दैट फ्रॉम दिस डायरेक्टली फॉलोज कि बी स्क्वायर क्या बनेगा फॉर द हाइपरबोला। ऑब्वियसली बी स्क्वायर बन जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। राइट। तो जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू आ गई, आई कैन सिंपली नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्या बनेगा मेरा? एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू बन गया मेरा 1। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ फाइनल आंसर के तौर पे एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरा फाइनल आंसर है, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू e टू द पावर x ड्रॉन एट द पॉइंट c, e टू द पावर c intersects the line joining at the points ये और ये at point which is so okay। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टोटल क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है ऑन द इंटरसेक्शन। नाउ मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे दिया गया है कि लेफ्ट ऑफ एक्स ऑफ सी एट नो पॉइंट ऑन द राइट ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी एंड एट ऑल पॉइंट्स। ये मुझे निकालना है कौन सा होगा। ऑफ कोर्स पहली बात है, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है dy/dx इक्वल्स टू e टू द पावर x। और अगर मैं एट द पॉइंट c ले लूं, इसका स्लोप बन जाएगा e टू द पावर c। ओके, नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टू?
अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसका स्लोप आपके पास सिंपली आ जाएगा e⁻c+1 माइनस e⁻c-1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, ओनली 2। करेक्ट। आप देख पाओगे कि दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन e⁻c। क्यों? क्योंकि e⁻c आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो। सो द स्लोप ऑफ द दिस लाइन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द कर्व, बेसिकली, राइट? द कर्व y इक्वल्स टू e⁻x। तो इसका मतलब है ये जो लाइन होगा, ये लाइन इसका स्लोप क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लाइन है इसकी स्लोप ऊपर की तरफ है। तो अगर आप ड्रॉ करते हो और कर्व्स आप बनाते हो ऐसे, तो ये कर्व बनेगा ऐसा, है ना? ये कर्व आपका बनेगा ऐसा। और इसकी जो लाइन होगा उसका स्लोप क्योंकि ज़्यादा है, वो ऐसे बनेगा। करेक्ट। तो ये ऊपर की तरफ रहेगा लाइन के, और मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए। तो क्योंकि ये टेंजेंट मैं बना रहा हूँ, ये टेंजेंट ऐसे जाएगा। करेक्ट। और ये तब लाइन कहाँ पे हुआ, लाइन बन गया लेफ्ट में, ये है लेफ्ट। करेक्ट। तो स्लोप को एनालाइज करके आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग यू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? इसलिए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, स्लोप बनाना है, जैसा कि मैंने कहा। तो सिंपली आप इसको ड्रॉ करो, ये है मेरा y इक्वल्स टू e⁻x, और ये है मेरा वो लाइन। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट। क्योंकि लाइन ऊपर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि लाइन का स्लोप ज़्यादा है एज पर द स्लोप ऑफ y इक्वल्स टू e⁻x। और ये जो टेंजेंट मैंने बनाया, टेंजेंट के लेफ्ट में ये लाई करेगा, देयरफॉर लेफ्ट। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सही है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 4 यूनिट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट टू रीच अ पॉइंट P. अब देन द पोजीशन ऑफ P इन द आर्गेंट प्लेन इज। तो अगेन सिंपल सवाल है। मुझे क्या करना है, मुझे बस एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम में मुझे बताना है कि कैसा क्या होने वाला है। तो पहली बात है, अगर आप ये डायग्राम बनाते हो आर्गन प्लेन में, विच इज़ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, और ये आपकी क्या बन जाएगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको रियल और इमेजिनरी एक्सिस भी आप कह सकते हो। दिस इज योर ओ, ओके, दिस इज योर ओरिजिन। तो ओरिजिन से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है 45 डिग्री में, और 3 यूनिट्स जाता है, राइट? सो ओ से पहले वो कहाँ गया, ए गया। इसकी वैल्यू है 3 यूनिट्स, एंड ऑफ कोर्स ये जो एंगल है ये है π/4। और इसके बाद वो क्या कर रहा है, जैसे ही वो 3 यूनिट इस तरफ जाता है, उसके बाद वो 4 यूनिट्स जाता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ना, नॉर्थ ईस्ट अगर ये है, तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, टोटली एक 90 डिग्री एंगल बनेगा इससे। सो ऑफ कोर्स ये ऐसा बनेगा। और ये जो यूनिट ये गया यहाँ से, आप कह सकते हो कि दिस इज पी, है ना? एंड इसकी लेंथ होगी 3 और इसकी लेंथ होगी 4। करेक्ट। और ये बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री जैसे ही बना, और अब आपको कोनी मेथड यूज करना है यहाँ पे, कि बताने के लिए कि पोजीशन ऑफ पी इन द आर्गन प्लेन क्या होने वाला है। तो कोनी मेथड आपको क्या कहता है, पोजीशन ऑफ पी को आप मान लो z, और बाकी पोजीशंस आपको यूजुअली पता है। क्यों? क्योंकि ए क्या होगा, ए होगा सिंपली 3 इंटू ई टू द पावर i π/4। 3 यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन इन द डायरेक्शन π/4, तो 3 ई टू द पावर i π/4। करेक्ट। और बीच में क्या है, 90 डिग्री है इनके। तो देयरफॉर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ साइड में, मैं क्या लिखूंगा, z माइनस 3 इंटू ई टू द पावर i π/4 डिवाइडेड बाई 0 जो कि ऑरिजिन का है, माइनस 3 इंटू ई टू द पावर i π/4 इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या बनेगा, 4/3 जो कि इनके लेंथ है, 4/3 ई टू द पावर कितना, माइनस i π/2। ठीक है। तो ये मेरा टोटल इक्वेशन बनेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास z जो है वो आ जाएगा कैसा, z आ जाएगा 3 + 4i मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर i π/4। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कोनीस मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, कोनीस मेथड ऑफ रोटेशन, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी में आता है, कोनीस मेथड। ठीक है। चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, लेट f(x) be a differentiable function with on 0 to infinity, और f(1) मेरे पास 1 दिया गया है, and limit t tends to x, t square f(x) minus x square f(t) by t minus x equals to 1। आपको निकालना है कि f(x) की वैल्यू क्या है। तो पहली बात है, इसमें आपको एल हॉपिटल लगाना है। एल हॉपिटल लगाने के बाद, क्योंकि ये 0/0 फॉर्मेट में है, बट आफ्टर सॉल्विंग यू विल सिंपली गेट समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, फिर आपको मिलेगा माइनस 2x f(x)
और प्लस आपको मिल जाएगा 1 = 0। नाउ ये आपको लग रहा है ये क्या है, ये है लीनियर ओडी, राइट? दिस इज लीनियर ओडीई, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर फॉर्म में है ये, करेक्ट? जिसका मतलब है व्हाट वी कैन डू, हम एफ डैश एक्स को वाई प्राइम मान सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई मान सकते हैं, और ये टोटल चीज़ हम लिख सकते हैं इन अ सेपरेट वे। तो एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, तो वाई प्राइम माइनस 2/x y, और इस -1 1 को अब उस साइड ले जाओ -1 करके, ये बना दो -1/x²। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e⁻²/x, है ना? कैसे सॉल्व करते हैं आपको याद होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻²x, जो बनेगा e⁻−2ln x, विच इज x⁻², है ना? तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा y, जो कि है एफ ऑफ एक्स, क्या बन जाएगा ये, c x² + 1/3x, ये आपके पास बन जाएगा। और क्योंकि एफ ऑफ 1 है, राइट, आप इसको पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास जो एक्चुअल एफ ऑफ एक्स बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 2/3x² + 1/3x, करेक्ट? एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एल हॉपिटल, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल एक ही साथ में करना पड़ा। सो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है जे एडवांस में, बट एज यू कैन सी सारे ही सिंपल स्टेप्स थे। ये चारों आप अलग अलग 1 मार्क के क्वेश्चन समझ सकते हो, जिनको मिला के एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है? ओके, ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पेयर सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2 sin² थीटा - cos² थीटा इज इक्वल टू 0, एंड 2 cos² थीटा - 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा वो है, ये थोड़ा सिमेट्रिक आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी कि चीज़ें क्या है इसमें। अच्छा, तो आई थिंक यहाँ पे एक सिंपल टाइपो है, दिस शुड बी cos2 थीटा एंड एवरीथिंग एल्स इज फाइन। ओके, नाउ 2 sin² थीटा - cos2 थीटा इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 sin² थीटा माइनस, अब cos2 थीटा इक्वल्स टू 0 अगर है मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि दिस इज 1 - 2 sin² थीटा, ऐसे करके इक्वल्स टू 0। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या मिलेगा आपको, sin² थीटा इक्वल्स टू 1/4, राइट? और दूसरे वाले इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, इसको नीचे ही करते हैं आराम से, इसको अगर आप सॉल्व करते हो दूसरे वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2, आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, 2 cos² थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, उसको आप वापस सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। आपको नोट करना है कि द इंटरवल इज 0,2π, ठीक है? तो आपके पास टोटल 2 सॉल्यूशंस आने वाले हैं, क्योंकि for every solution you are only asking for the value of sin theta equals to half और sin theta equals to -half, है ना? और ऐसे 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। सो द आंसर इज गोइंग टू बी C2, sin theta equals to half, करेक्ट? ओके, तो ये मेरा और एक क्वेश्चन, इसके बाद आई थिंक वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। सो अगेन x² - px + r 0 है, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, 2 α, 2 बीटा रूट्स हैं किसके, x² - qx + r इक्वल्स टू 0 के। सो अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव सीन बिफोर कि इनको कैसे हैंडल करना होता है। सो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर मैं देखना चाहूँ कि x² - px + r में क्या होगा एंड x² - qx + r में क्या होगा, देन आई थिंक यहाँ पे एक और टाइप है, राइट? ये α/2 होना चाहिए था, α/2 एंड 2 बीटा, करेक्ट? देन द वैल्यू ऑफ r इज ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली बात है वेटाज रिलेशन आपको याद होगा। वेटाज रिलेशन कहेगा मुझे कि अल्फा प्लस बीटा होता है पी, एंड अल्फा बीटा क्या होता है आर। तो आप पहले वेटाज रिलेशन से दोनों रिलेशंस को अच्छे से लिख लो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। α/2 + 2 बीटा होगा क्यू, एंड अगेन अल्फा बीटा क्या बनेगा आर। सो एटलीस्ट अल्फा बीटा इज गोइंग टू बी कॉमन हेयर। मुझे क्या निकालना है, मुझे आर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, करेक्ट? तो क्योंकि r इज अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज p एंड अल्फा प्लस बीटा α/2 + अल्फा + 2 बीटा is q, I can solve for alpha and beta in terms of p and q, correct?
तो क्या करना है मुझे, बस मुझे पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 2p। और ये जो इक्वेशन है इसको मुझे इससे माइनस करना है, तो फिर क्या बनेगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 मतलब हो गया कितना, 3 अल्फा बाई 2। 3 अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 2p माइनस क्यू। तो अल्फा क्या बन गया, 2/3 होल इंटू 2p माइनस क्यू, राइट। एंड सिमिलरली बीटा क्या बनेगा, बीटा सिंपली बनेगा 2q माइनस p बाई 3। अगर आप सॉल्व करो तो आपको ये मिल जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है r का वैल्यू विच इज नथिंग बट अल्फा बीटा, जिसका वैल्यू क्या होगा, 2/9 इंटू 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p, करेक्ट। देयरफॉर आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको वहाँ में मिल जाएगा। आई थिंक सी और डी यहाँ पे प्रिंट नहीं है सही से, बट दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे, बट इट्स फाइन। तो हमारा आंसर होगा 2/9 2p माइनस क्यू 2q माइनस p। चलिए, अब आई थिंक एक वेक्टर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच मुझे निकालना है क्या, द वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो सिंपल सी बात दी गई है, माइनस लैम्डा स्क्वायर आई प्लस जे प्लस के, आई माइनस लैम्डा स्क्वायर जे प्लस के एंड आई प्लस जे माइनस लैम्डा स्क्वायर के, करेक्ट। तो कितने वैल्यूज हैं जिसके लिए कोप्लानर होगा, कोप्लानर होने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, वी ओनली नीड द डिटर्मिनेंट टू बी जीरो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली इसका डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1, फिर हम लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1, और ये भी लिखेंगे 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ओके। इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो से। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट सिंपली निकाल ले तो आपको कुछ टेक्निक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप एक्सपैंड करके निकाल लो। आपके पास क्या आएगा, लैम्डा टू द पावर 6 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड ऑफ कोर्स ये जो टोटल चीज़ है, लैम्डा टू द पावर 6 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसमें से अगर आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स चाहिए कि मेरे कितने रियल रूट्स होने वाले हैं इसमें, तो यू कैन ऑलवेज बी श्योर कि इसमें एटलीस्ट एक होगा ही, क्योंकि व्हाट यू कैन डू इज दिस, यू कैन टेक u एस लैम्डा स्क्वायर, और इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो किस तरीके से, 3 u³ माइनस 3u माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन, मतलब एटलीस्ट वन रियल रूट होगा, और क्योंकि u इटसेल्फ इज दिस लैम्डा स्क्वायर, तो वो जो रियल रूट होगा वो पॉजिटिव है यहाँ पे, वो हमको समझ में आएगा। वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस, वो मैं दिखाता हूँ। बट वहां से आपको पता चल रहा है कि इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें दो रियल, अगर एक ही रियल रूट हो सकता है या फिर तीनों रियल रूट होंगे, राइट। अगर तीन रियल रूट होंगे तो देयर इज अ गुड वे, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दे कि इसमें हर रियल रूट के लिए दो और वैल्यू आएंगे, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर यू है, सो लैम्डा इज बेसिकली इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट यू, है ना। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी देयर कुड बी 6 सॉल्यूशंस व्हिच इज नॉट इन द ऑप्शन, सो 2 इज द ओनली वैलिड सॉल्यूशन। एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका आप कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो इसको फैक्टराइज करके, विच इज नथिंग बट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये आप कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ऑफ कोर्स ये जीरो नहीं होगा, बट ये तो होगा ना, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। एंड इसको करने के लिए यू शुड यूज द फैक्टराइजेशन मेथड, द वैनिशिंग मेथड, जहाँ पे यू हैव टू गेस वन ऑफ द वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 माइनस 1 काम नहीं करेगा, बट आई काम करेगा। आई मतलब आयोटा, आयोटा विल वर्क। आई टू द पावर 6 माइनस 3 आई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होता है, ओके। एंड देन आपको लिखना है कि लैम्डा प्लस आई इज अ फैक्टर एंड देयरफॉर सॉल्व इट फ्रॉम देयर। चलो, दैट डज इट। एंड इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। One Indian and four American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife, is okay। तो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि टोटल केसेस क्या है एंड हाउ इज द अरेंजमेंट बीइंग डन। तो एक इंडियन और चार अमेरिकन मैन और उनके वाइफ्स सीटेड करने हैं आपको सर्कुलर टेबल पे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, गिवन दैट ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, ठीक है।
तो पहली बात है, आप मान लो यहाँ पे कि एक आप इवेंट्स के तरीके से देखो इसको। पहले मान लो इवेंट E1। हमेशा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या इस प्रोबेबिलिटी के टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम इवेंट्स को डिफाइन करते हैं फॉर आवर ओन सेक। इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो E1 को मान लो व्हेन each American each American is next to wife, okay, each other's wife of course, दूसरे के साथ नहीं। एंड E2 क्या हो जाएगा? E2 आप मान लो कि when Indian, तो यहाँ पे when Indian is next to his wife, next to his wife, ओके। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, है ना? हाँ। तो पहली बात है, आप एक बात समझो कि व्हाट व्हेन इज दिस पॉसिबल? व्हेन इज E1 एंड E2 कंप्लीटली पॉसिबल, ये मुझे निकालना है। तो E1 एंड E2 कंप्लीटली पॉसिबल कब होगा? मतलब E1 एंड E2 कंप्लीटली पॉसिबल तब होगा जब हर अमेरिकन जो है मेरे पास, वो अपनी वाइफ के साथ एडजेसेंट बैठे, और हर जो इंडियन है वो अपने वाइफ के साथ एडजेसेंट बैठे। तो ऑब्वियसली 5 लोग हैं टोटल, इंडियन और अमेरिकन। उन पांचों को आप सर्कुलर टेबल में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल टाइप्स के, राइट? और आप क्या ले रहे हो? आप उन दोनों को एज अ यूनिट ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप इंडियन मैन और उनके वाइफ को एज अ यूनिट ले रहे हो, आप हर अमेरिकन मैन और उनके वाइफ को एज अ यूनिट ले रहे हो। तो ऐसे करके आपके पास 5 यूनिट्स टोटल हैं। और उन 5 यूनिट्स को सर्कुलर टेबल के अंदर अगर मैं बैठाना चाहूँ, तो क्या होगा? सर्कुलर टेबल में बैठाना चाहूँ तो ये टोटल क्या बन जाएगा? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर में क्या होता है, n लोगों को बैठाने के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती है n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई। तो बेसिकली मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी? नंबर ऑफ टोटल वेज फॉर E1 एंड E2। तो 4 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज दोज पेयर्स ऑफ पीपल। 5 पेयर्स ऑफ पीपल है, राइट? मल्टीप्लाइड बाई वो जो 5 पेयर्स हैं उनको अपने अंदर भी हम 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं फॉर ईच ऑफ द पेयर्स। मतलब इंडियन मैन एंड इंडियन वाइफ ऐसे बैठ सकते हैं, या फिर इंडियन मैन और इंडियन वाइफ पहले आ सकता है, इंडियन वाइफ इंडियन मैन बाद में आ सकता है। सिमिलरली फॉर ऑल द अमेरिकन, राइट? तो हर तरीके से मेरे पास 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आएंगे एक्स्ट्रा, जहाँ पे वो खुद के अंदर सीट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। और ऐसे कितने हैं? ऐसे 5 है। देयरफॉर 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल की पावर 5। ठीक है? देयरफॉर अगर हम ऐसा करते हैं, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बन गया मेरे पास, इसको मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। क्योंकि व्हाट डू आई वांट टू फाइंड? आई वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, करेक्ट? व्हिच शुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब क्योंकि इनका सैंपल स्पेस सेम है, वी कैन सिंपली राइट दिस एज E2 इंटरसेक्शन E1 बाय n ऑफ E1। नाउ व्हाट इज E1 व्हेन ईच अमेरिकन मैन इज नेक्स्ट टू हिज वाइफ? सिंपल है, एन ऑफ ई। अगर मुझे बस सिंपली करना है कि बस अमेरिकन जो हैं उनको अपने वाइफ के एडजेसेंट बैठना है, वी डोंट रियली केयर अबाउट द इंडियन पर्सन एंड द इंडियन वाइफ इन दिस सिनेरियो। तो बस अगर E1 मुझे निकालना होता, E1 भी इन अ सिमिलर मैनर आएगा। पहले हम 5 लोगों को अरेंज करेंगे इन 5 फैक्टोरियल, एंड फिर हम क्या करेंगे? हम 2 फैक्टोरियल करेंगे फॉर ईच अमेरिकन मैन, और हम इंक्लूड नहीं करेंगे द इंडियन मैन, ओके? सो अल्टीमेटली इन दोनों की वैल्यूज अगर आप पुट करते हो यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4। और इसका आंसर आता है क्या? 2/5। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? ओके, अगले वाले में चलते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि evaluate लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 6, और मुझे क्या निकालना है? 0 to x 2 sec square t dt। आई थिंक ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है ये क्वेश्चन। मैं आपको सही क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, क्योंकि ये आई थिंक पेपर 2 का एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे गलती से आ गया है। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4, 2 से लेके सेक स्क्वायर एक्स, ओके, एंड नीचे है एफ टी डी टी। ये मेरा इंटीग्रल है, डिवाइडेड बाई मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ओके? नाउ
पहली बात है डू एल हॉपिटल। एल हॉपिटल अगेन बिकॉज इट्स 0/0 फॉर्म, तो एल हॉपिटल आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको, जो लिमिट एल है वो बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई/4। और एल हॉपिटल के लिए पहली बात है ऊपर जो सेक स्क्वायर एक्स है वो क्या बनेगा, वो पहले बन जाएगा 2 sec x, और फिर sec x का डिफरेंशिएशन विच इज sec x tan x, so 2 sec square x tan x, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ sec square x डिवाइडेड बाय 2x, क्योंकि ये बस ये वाला डिफरेंशिएट होगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, राइट। इट्स ए 0/0 फॉर्म, आप x को पाई/4 बटा के देख सकते हो, 2 और 2 कैंसिल। नाउ tan x by x is 1, सो देयरफॉर क्योंकि सॉरी आप पाई/4 डायरेक्टली बिठा सकते हो, राइट। तो sec square पाई/4 is basically 2, tan of पाई/4 is 1, f of sec square x मतलब f of 2, एंड नीचे आप बिठा सकते हो सिंपली पाई/4, तो ये क्या बन गया 8 f of 2 by पाई। तो आंसर क्या है 8 f of 2 by पाई। बहुत ही सिंपल सवाल है, एल हॉपिटल की नॉलेज, बस एक बार एल हॉपिटल लगाओगे आप, आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, अब आते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए यू मस्ट बी आपके पास टाइम भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चंस हार्ड तो नहीं होते, बट आपको थोड़ा इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो लेट द वेक्टर्स पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू एंड यू पी रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, राइट। पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाइड होगा आई थिंक, ये क्रॉस प्रोडक्ट था, पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एस प्लस एस टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और स्टेटमेंट टू आपको कह रहा है कि ये सारे ऐसे है, ओके। स्टेटमेंट टू आपको कह रहा है बिकॉज ये होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नाउ पहली बात हम देखेंगे स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं है, पहली बात तो ये देखेंगे। तो ऑब्वियसली अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक हेक्सागन यहाँ पे, दैट इज द ओनली थिंग यू शुड बी डूइंग। तो अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये मेरा हेक्सागन होगा, राइट, और मैं नेमिंग करता हूँ इसको पी क्यू आर एस टी क्यू, राइट। मुझे क्या कह रहा है पी क्यू, जो कि ये लाइन है, और इसके साथ आर एस और एस टी, तो आर एस और एस टी, और आर एस ऑफ एस टी को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट, ऐसे। नाउ पी की अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेरे पास है, और क्रॉस प्रोडक्ट को अगर नॉन जीरो होना है तो क्रॉस, व्हेन इज द क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज नॉन जीरो। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पी क्यू इज ओनली पैरेलल टू टी एस बट नॉट पैरेलल टू आर टी, एंड आर एस प्लस एस टी इज आर टी, करेक्ट। सो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज पी क्यू जो ये लाइन है और जो ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, देयरफॉर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं है, ओके। अगेन स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट टू कह रहा है कि पी क्यू क्रॉस आर एस इज जीरो, पी क्यू क्रॉस आर एस इज जीरो विच इज फॉल्स, इट कैन नॉट बी ट्रू। एंड वो कह रहा है पी क्यू क्रॉस एस टी इज नॉट इक्वल टू जीरो विच इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इट इज जीरो, बिकॉज पी क्यू एंड एस टी पैरेलल है। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू while statement 2 is false, है ना। So option C would be the correct answer. Okay, question 11 में आते हैं। Let f of x be an indefinite integral sin square x, मतलब वो कह रहा है कि sin square, ये 2x नहीं होगा, ये sin square x होगा, okay। fx be an indefinite integral of sin square x, एंड यहाँ पे भी ये सारे स्क्वायर ही होंगे, स्क्वायर स्क्वायर, ओके। नाउ तो बेसिकली f of x क्या है, f of x is simply integral of sin square x dx। नाउ आपको कह रहा है कि f of x satisfies f of x plus pi equals to f of x for all real x। पहली बात क्या ये सेटिस्फाई करता है, तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट हम सिंपली बता सकते हैं कि f of x जो होता है वो आप अगर इंटीग्रेट करते हो साइन स्क्वायर एक्स को, आपके पास क्या आएगा 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, और अब इसको इंटीग्रेट करोगे आपके पास आ जाएगा एक्स बाई टू माइनस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी। अगर आप इसमें f of x plus pi निकालते हो, that is not going to be equal to this always, which means statement 1 is false। statement 2 जो है sin square of x plus pi equals to sin square of x for all real x, that is of course true, वो तो हमको ट्रिग्नोमेट्री से ही पता चलता है, राइट। दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी बन गया।
सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। Now H1, H2 all the way up to Hn be mutually exclusive and exhaustive events। तो mutually exclusive मतलब क्या बन जाएगा, मतलब उन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन जो है ना वो नल होगा, मतलब दे आर नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो दे डू नॉट हैव एन इंटरसेक्शन पॉइंट। और एग्जॉस्टिव मतलब सारा जो इवेंट है उन सारा इवेंट्स को मिला के ही अपना यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है, ये चीज़ है मेरे पास। ओके, तो नाउ what they are saying is कि probability that hi greater than 0 for all I, ये मेरे पास है, and also that e be an event so that 0 less than p of e less than 1। ठीक है, now statement 1, probability that hi given e is greater than probability that e given hi multiplied by probability of hi, यहाँ तक। स्टेटमेंट 2 है कि sum from I equals to 1 to n probability of hi equals to 1, which of the following is correct। नाउ क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है, इट डायरेक्टली फॉलोज दिस इज करेक्ट, एज आई सेड इनको मिला के क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। सो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस सेट मस्ट बी इक्वल टू 1, सो दिस इज ट्रू। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इफ इट इज ट्रू, इफ द स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई गिवन ई इज ट्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई गिवन ई अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ इसको प्रोबेबिलिटी of hi intersection e, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय अब प्रोबेबिलिटी ऑफ e जो है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ hi इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ hi, मैंने एक एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ e। मेक सेंस। अब इसको इसीलिए हम मैंने ऐसे लिखा क्योंकि नाउ आई कैन राइट दिस एट कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाय hi, करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाय hi इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ hi, और नीचे मैं बस लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ e, है ना। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 1 से छोटा है, तो 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, विच मीन्स ये 1 बाई ये चीज़ इज ग्रेटर देन 1 होगा। सो हम लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एच आई, जी बाई एच आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई, राइट। एंड मुझे ये भी पता है कि ये जो टोटल चीज है मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई गिवन ई एंड दैट पी ऑफ ई बी एन इवेंट जो ऐसे 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 काम करता है, इट मे नॉट बी ट्रू कि हमेशा आपके पास ये स्टेटमेंट सही रहे, क्योंकि दीज आर आल्सो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उस हिसाब से अगर मैं आंसर, अच्छा थोड़ा नीचे आ गई है, 1 सेकेंड, इस हिसाब से मैं अगर आंसर देना चाहूँ तो 2 तो हमेशा ट्रू है, but 1 is not always true obviously, which means this could be the correct answer। अगला प्रॉब्लम भी सेम है अगेन, टेंजेंट। सो आप देख रहे हो कॉनिक सेक्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कॉनिक सेक्शन इज वेरी वेरी, हाँ, उनके वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये लोग। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 17,7 टू द सर्कल, ये तो ऑफ कोर्स उसमें रेडियस 13 स्क्वायर लिख के आप 13 निकाल सकते हो। आपको बताना है स्टेटमेंट 1 है टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, स्टेटमेंट 2 है द लोकस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम व्हिच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन to the given circle is x square plus y square equals to 338। ठीक है, नाउ सिंपल बात है, ये एक टॉपिक है सर्कल में जहाँ पे क्या आता है, डायरेक्टर सर्कल। ये एक टॉपिक है सर्कल के अंदर जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो क्योंकि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, डायरेक्टर सर्कल क्या करता है, लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो होते हैं टू एन टू एनी सर्कल, टू द सर्कल है, मान लो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। सो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, which means ये 169 का ट्वाइस है, which means this is the डायरेक्टर सर्कल। एंड ऑफ कोर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं
उनका लोकस यही सर्किल होने वाला है, विच मीन्स ऑप्शन ए दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और स्टेटमेंट टू ही स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो डायरेक्टली डायरेक्टर सर्किल जैसे टॉपिक से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो यूजुअली आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, दैट इज द मेन थिंग यहाँ पे, है ना। ओके, थर्ड सेक्शन है लिंक्ड कंप्रीहेंशन टाइप, पैसेज वन। क्वेश्चन 58 से लेकर 60 तक है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको वापस ट्राई करेंगे। तो ये हमारा अब तक चल रहा था कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन का सवाल, जहाँ पे हम सवाल बना रहे थे, बट चीज़ें बहुत इजी थी, राइट, असर्शन टाइप की थी। बट वापस हम आ गए यहाँ पे लिंक्ड कॉम्प्रीहेंशन टाइप में। Consider the circle x square plus y square equals to 9 and parabola y square equals to 8x. Intersect at points P and Q in the first and fourth quadrants. ठीक है। और क्या कहता है, respectively tangents to the circle at P and Q intersect the x axis at R and tangents to the parabola P and Q intersect the x axis at S. आपको क्या निकालना है, areas of the ratio of areas of the triangles PQS and PQR। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो पहली बात है, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए ऑफ कोर्स आपके पास टाइम तो होना ही चाहिए। तो पहली बात है, लेट अस ट्राई एंड डू सम ज्योमेट्री, और कुछ ड्राइंग यहाँ पे करते हैं। तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, बड़ा वाला ये। ओके, दिस इज माय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मान लो आप। अब एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, है ना। तो वो पैराबोला कैसा होगा, ऐसा होगा, करेक्ट। नाउ ये जो पैराबोला मैंने ड्रॉ किया, अब क्या करना है मुझे, इस पैराबोला में आई नीड टू हैव, लेट्स सी, टेंजेंट्स टू द सर्कल पी एंड क्यू, है ना। तो पहली बात है, ये इंटरसेक्ट करता है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, राइट मेरा। नाउ मुझे क्या करना है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पी एंड क्यू। तो सर्कल जो है इसमें पी और क्यू में जो टेंजेंट्स हैं, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, आर पे। मतलब पी और क्यू में जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे सर्कल के, तो आपको कैसे ड्रॉ करना है वो टेंजेंट्स, ऐसे, है ना। और यहाँ से ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस इज गोइंग टू बी आर। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आर बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स। नाउ अगर ये मेरे टेंजेंट्स बन गए हैं, तो एक सेकंड, हाँ, ये मेरे क्या हैं, ये मेरे हैं टेंजेंट्स, ये मेरे टेंजेंट्स हैं, करेक्ट। नाउ इसके बाद ये क्या कर रहा है कि टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एस। तो अब उल्टा यहाँ से भी पैराबोला के भी जो टेंजेंट्स है वो भी हमको बनाने हैं। मतलब ये एक लाइन जाएगा और ये एक लाइन जाएगा, और ये बनेगा मेरा, सॉरी, एस, है ना। ये बनेगा मेरा एस। ये भी मेरे टेंजेंट्स हैं, बट टेंजेंट्स टू द पैराबोला, राइट। अब ये सारे पॉइंट्स जैसे मैंने ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, इसके बाद मुझे सिंपली इनको नेम करना है, आपको इनका फिगर आउट करना है। ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रहेगा -3,0, क्योंकि ये सर्कल है। सिमिलरली ये पॉइंट रहेगा 3,0, है ना, ये बीच का ओरिजिन रहेगा। अब आपको एस के वैल्यूज, पी के वैल्यूज निकालने हैं। तो पहली बात है, पी इज सिंपल, क्यों, पी को आपको बस सॉल्व करना है। तो क्यू का वैल्यू अगर आप लिखते हो तो ये आएगा 1 - 2√2, और पी का वैल्यू अगर आप लिखते हो तो ये आएगा 1,2√2, करेक्ट। आप अगर ऑरिजिन और ये देखते हो तो, और पी और क्यू को आप ज्वाइन करते हो तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगा 1,0 में। तो पी और क्यू को अगर आप ज्वाइन करते हो, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 1,0, करेक्ट। इसको अच्छे से लिखते हैं, 1,0। अच्छा, आर क्या बनेगा पॉइंट, ये आर का जो कोऑर्डिनेट है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि टेंजेंट्स के फॉर्मूलाज आप इजीली लिख सकते हो। ये भी बनेगा 9,0। तो ये जो आपके पहले 4 मिनट है वो आपको यूज करने हैं जस्ट टू राइट डाउन द फिगर, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको टोटल ये जो पैसेज है ना, हर पैसेज में आपको 7 से 8 मिनट देने हैं। जैसे आप उतने फ्रीक्वेंट और प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी, आप और भी जल्दी कर पाओगे। बट अभी के लिए तो आपको यही करना है ना, आपको एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए कि आई कैन सॉल्व इट एटलीस्ट। तो पहले तो सॉल्व होगा, उसके बाद स्पीड बढ़ेगी। ओके, तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, पी क्यू आर, आई हैव ऑल द कोऑर्डिनेट्स। पी क्यू आर और पी क्यू एस के मुझे वैल्यूज निकालने हैं, तो मुझे रेशियोज निकालना है ना। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या बनेगा, पी क्यू आर, है ना। पी क्यू आर में क्या बनेगा, आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू आर जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर।
ऑफ कोर्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें वैल्यूज आपको मिल जाएंगी लेंथ्स की, और आपको दोनों जो हाँ क्या कहते हैं हाइट और वो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें आंसर आपके पास जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 16√2। सिमिलरली पी क्यू एस का जो एरिया है वो भी आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4√2। एंड पी क्यू एस इज टू पी क्यू आर क्या बन जाएगा 1:4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिमिलरली रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी आर एस अगर मुझे लिखना है तो नाउ अगेन दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा पी आर एस का। तो पी आर एस कौन सा है, पी ये है, आर ये है, एस ये है। अच्छी बात क्या है कि वी नो द कोऑर्डिनेट्स। अब आपको अगर कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है कि किसका क्या होने वाला है, बाय द वे एस का क्या होगा -1, 0 है ना। तो आपको अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो यू कैन सिंपली राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपके बुक्स में होगा। तो इसको क्या लिखते हैं, तो आपको लिखना है x माइनस ऑफ -1 विच इज x+1 मल्टीप्लाइड बाई इस वाले कोऑर्डिनेट का विच इज x-9, करेक्ट। प्लस आपको लिखना है y² प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। और इसको ऑब्वियसली ये जो टोटल चीज़ है ये पास करेगी 1 1,2√2 से, क्योंकि इन 3 पॉइंट से ये पास करने वाला है, राइट। और जैसे ही आप वो निकालोगे आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगा इसमें आप ऑब्वियसली 1,2√2 पुट करके लैम्डा के लिए सॉल्व करके आपके पास एक वैल्यू आएगी, और जो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा x² प्लस y² -8x प्लस 2√2y -9 इक्वल्स टू 0। इसको आपको ले जाना है किस फॉर्म में, इसको आपको ले जाना है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² के फॉर्म में। और वहां से जैसे ही आप पहुंचोगे आपको मिल जाएगा द रेडियस इज 3√3। ओके, which means option B is the correct answer. The radius of the incircle of the triangle PQR, जब भी incircle की बात आएगी और radius की, you always have to remember R into S is equals to delta, जहाँ पे R is the in radius which is the radius of the incircle, S is the semi perimeter and delta is the area. Okay, so therefore R क्या बनेगा delta by S, और अगर R is delta by S then it simply will become 16√2 which is the area divided by the semi perimeter, which you can calculate by adding all the lengths and then divided by 2 which is 8√2, which will give you simply a 2। तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन 2। ठीक है, ओके ओके। आई थिंक वी ओनली हैव 3 मोर क्वेश्चंस टू गो यहाँ पे। और ये सेकंड पैसेज है मेरे पास। लेट वी आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म आर है, कॉमन डिफरेंस 2r-1 है। आपको डिफाइन किया गया है टी आर इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वन माइनस वी आर माइनस टू, क्यू आर इज इक्वल्स टू टी आर प्लस वन माइनस टी आर। आपको सिंपली निकालना है वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन। ठीक है, दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने किया था आई थिंक लास्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको पहले वी आर निकाल लेना है यहाँ से, क्योंकि यू नो द फर्स्ट टर्म, यू नो द सेकंड, कॉमन डिफरेंस एंड एवरीथिंग। सो वी आर क्या बनेगा, वी आर इज द सम, राइट। वी आर बन जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 होल इंटू 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म होल इंटू r-1 इंटू 2r-1, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आ जाएगा 1/2 2r³ माइनस r² प्लस r। और फिर r इक्वल्स टू 1 to n यूजिंग समेशन नोटेशन अगर आप निकालो, ठीक है, 1 से लेके n तक, इसका जो वैल्यू आपके पास आने वाला है दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो 1 इंटू 3n² प्लस n प्लस 2। ठीक है, 3n² प्लस n प्लस 2। ओके, तो आई थिंक ऑप्शंस थोड़े यहाँ पे गलत दिए गए हैं। या तो ऑप्शंस में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ा, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, सो आई थिंक लास्ट वीडियो में वी आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन यूजिंग समेशन नोटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि व्हाट इज टीआर। सो टीआर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टीआर इज फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो टीआर क्या है यहाँ पे, क्यू आर इज इक्वल्स टू टी आर प्लस वन माइनस टी आर, है ना। एंड आपको पता है कि टी आर इज ऑल्सो डिफाइंड एज वी आर प्लस वन माइनस वी आर माइनस टू। तो अगर मैं टी आर प्लस वन को ऐसे निकाल लूँ तो पहले मुझे चाहिए क्या, वी आर प्लस वन माइनस वी आर।
एंड आई नो वी आर प्लस वन माइनस वी आर का जो वैल्यू है वो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग द वैल्यू ऑफ वी आर। जब आप उसको सॉल्व करोगे आपके पास सिंपली आएगा 3r² प्लस 2r+1। ओके, तो इसमें से मुझे क्या मिल गया, टी आर। वट इज टी आर? टी आर देन हो गया 3r² प्लस 2r माइनस 2 होता है ना, वी आर प्लस वन माइनस वी आर माइनस टू, तो ये -1 बन जाएगा। करेक्ट। अब जैसे ये -1 बन जाएगा, इसका आंसर अगर आप सिंप्लीफाई करो तो +3r -r करके आप लिख सकते हो। दिस वुड सिंपली बिकम r+1 मल्टीप्लाइड बाई 3r-1। ठीक है। एंड नाउ ये जो चीज़ है ये कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट फैक्टर्स, है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और इवन हम कह नहीं सकते क्योंकि इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। राइट नाउ वी कैन नॉट डिसाइड द पेरिटी बेस्ड ऑन ओनली आर, वी कैन नॉट रियली से। तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? Q1 से Q3 ऑल द वे आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस 5, या फिर Q1 से Q3 ऑल द विद कॉमन डिफरेंस 11, या फिर कॉमन डिफरेंस 6, या फिर सारे इक्वल है। ठीक है, तो लास्टली मुझे क्या करना है, मुझे QR निकालना है। तो पहली बात है व्हाट इज TR? TR इज इक्वल्स टू 3r² प्लस 2r-1, है ना। और TR+1 क्या बनेगा? TR+1 में अब R को अगर R+1 डालते हो तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स r+1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r+1-1। और QR क्या है? QR इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस विच इज TR+1 माइनस TR। क्या बन जाएगा ये टोटली अगर आप रेफरेंस करते हो दिस वुड सिंपली बी अ लीनियर फंक्शन लाइक दिस। नाउ व्हाट इज दिस? द कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा ऑफ दिस? दिस इज ऑब्वियसली एन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज QR+1 माइनस QR, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा +5 इन ब्रैकेट, ये बन जाएगा 6। So it's a common AP with a common difference 6. So option B is the correct answer. ठीक है। अब मैट्रिक्स टाइप में मेरे पास एक क्वेश्चन है और जो मैं करता हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। एंड मुझे क्या करना है, द लीनियर इक्वेशंस मुझे कंडीशंस को मैच करना है विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स कि कौन सा क्या सही होने वाला है। ठीक है। ओके, तो पहली बात है ऑप्शन ए को देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स टू ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है। अब जब जब आप इसको देखोगे, ये वाला इक्वेशन जब भी आपके पास आ जाए, आपको याद रखना है कि दिस ऑलवेज इम्प्लाइज a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ऑलवेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसको लिख सकते हो एक साइड में लाके इस तरीके से, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ इंडिविजुअल स्क्वायर 0 है, मतलब सारे स्क्वायर्स इंडिविजुअली 0 होंगे एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। दैट इज व्हाट दिस इक्वेशन कैन बी टर्न्ड इनटू। ठीक है। बट मुझे पता है कि a b c इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल्स टू 0। करेक्ट। ऑल्सो डेल्टा जो है, जो इनका वो होना चाहिए, ये जो टोटल लीनियर इक्वेशन है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट जो क्रेमर्स रूल से मेरे पास आता है वो कैसा आता है? वो आता है ऐसा ना, ए बी सी, फिर आता है बी सी ए, और ये सी ए बी। और ये जो टोटल चीज़ है इसमें ए प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर रहेगा हमेशा। राइट। ए प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर रहेगा और एक फैक्टर क्या रहेगा? ये वाला A² प्लस B² प्लस C²। ये कॉमन डिटर्मिनेंट है बाय द वे, यू शुड नो दिस। ये रहेगा मेरा टोटल विथ सम कांस्टेंट फैक्टर। तो अगर ये सेकंड फैक्टर 0 है तो डेल्टा इज 0 इन ऑप्शन 1। और डेल्टा 0 है, ए बी सी इज नॉट 0, द इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आइडेंटिकल प्लेन्स। तो ए के साथ चला जाएगा कौन सा? सी। सो दिस इज माई ए। सिमिलरली अगर आप बी में देखो तो बी में व्हाट कैन यू डू? बी में यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि जो टोटल चीज़ है यहाँ पे बी के अंदर, ये कुछ नहीं और बट ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनली द लाइंस x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। क्यों? क्योंकि डेल्टा अगेन जीरो है। राइट, ए प्लस बी प्लस सी जीरो ऑलरेडी दिया गया है मेरे पास एंड we can simplify easily to find out that x equals to y equals to z directly from the equations itself। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट बीइंग सेड वी विल हैव ऑप्शन सी। तो इसमें आ गया बी के साथ आ गया ये। ओके,
अगर मैं सी की बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, और वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, इसमें तो डेल्टा है ही नहीं जीरो, विच मीन्स देयर इज ओनली वन सिंगल पॉइंट। सो ऑब्वियसली ये आ गया मेरा सी। ये भी डन, क्योंकि द इक्वेशंस रिप्रेजेंट प्लेन्स मीटिंग एट ओनली अ सिंगल पॉइंट। एंड ऑप्शन डी, ऑफ कोर्स, द होल ऑफ थ्री डिमेंशनल स्पेस, है ना। ये मेरा ऑप्शन डी। तो दिस इज द मैचिंग, दिस इज द मैचिंग कॉलम सेक्शन. So this completes the paper one. There was one more question I think which we haven't included, but आपको दिख रहा होगा कि how much theory based it is. Now inside the batch हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ेंगे इन questions को, obviously PYQs नहीं करेंगे हम, तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, so that we understand कि questions कैसे सॉल्व हो रहे हैं, वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो वो हम करेंगे ऑब्वियसली. सो विद दैट बीइंग सेड, आपको अगर बैच ज्वाइन करना है सो हरी अप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे एज आई सेड. जल्दी आप ज्वाइन कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो. पेपर 2 इसका अगले वीडियो में आ जाएगा.